जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज शिवरात्रि है। आज इतना पावन दिन है गुरु महाराज का। तो आज मैं 8:10 पे गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। और कहते हैं कि भगवान का जो विवाह हुआ था वो रात्रि में हुआ तो इस टाइम हम शुक्राना करेंगे तो वो ज़्यादा फलदायी होगा। तो संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र स्टार्ट करके गुरु जी का शुक्राना स्टार्ट करूँगी। मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज तो मेरे साथ इतना मिरेकल्स हुए हैं ना, जो मैं आपको सत्संग के माध्यम से बताने जा रही हूँ। संगत जी, क्या हुआ कि मुझे ना मतलब कि मुझे ना पीरियड से हो गए थे संगत जी में कल। तो द्वादशी वाले दिन मैं पूजा करके हट गई थी, यानी पूजा वूजा कर ली थी मैंने। और जैसे ही मैंने लंगर प्रसाद गुरु जी को भोग लगाने के लिए रखा तो तुरंत मैं पीरियड से हो गई। तो संगत जी, मुझे बहुत दुख हुआ कि अगले दिन तो शिवरात्रि है और मैं गुरु जी का ना ही मैं जल चढ़ा पाऊँगी ना कुछ कर पाऊँगी। मैं इतना रो रही थी बस। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं फिर दिमाग में थॉट आई कि मैं अगर मंदिर नहीं जा सकती और अगर मैं पूजा नहीं कर सकती तो क्या हुआ, मैं बड़े मंदिर तो जा सकती हूँ अपने गुरु जी के द्वार पे। तो संगत जी, मुझे गुरु महाराज ने अपने द्वार पे बुलाया। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, मेरे परमपिता परमेश्वर का, कि शिवरात्रि वाले दिन गुरु महाराज ने अपने दिव्य दर्शन दिए संगत जी। और मानोगे नहीं संगत जी, हम वहाँ पर थोड़ी देर बैठे भी थे और इतना अच्छा सजा रखा था दरबार। मतलब कि इसकी मैं मतलब कि बता नहीं सकती मैं आपको, जिस बात से सजा रखा था संगत जी। बहुत ही अच्छा डेकोरेट कर रखा था। और जो वहाँ के जितने भी सेवादार थे उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था संगत जी कि किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे धक्का मक्की होती है ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। आराम से सब लोगों ने दर्शन किए, अंदर मंदिर में गए, मंदिर से फिर हम लोग घूम कर आए। फिर हमने गुरु जी का लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करने के बाद फिर हमने गुरु जी के मतलब कि वहाँ पे बैठे मंत्र जाप भी किया काफ़ी देर तक। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने हमें यहाँ पे बुलाया और बड़े मंदिर। तो संगत जी, गुरु महाराज की असीम कृपा है कि वो हर पल मुझे एहसास कराते हैं कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी, वहाँ पे ना क्या हुआ था कि मेरा बेटा जूते लेकर आ रहा था। तो एक मतलब कि बोलता है कि अंकल जी जूते, कि तेरा बेटा बड़ा चंगा है। तो मुझे लगा शायद गुरुजी ही थे वो जो ऐसा बोला कि तेरा बेटा बहुत चंगा है। तो संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने ऐसा बोला। और संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि मेरी सॉरी संगत जी,
मतलब कि मैं घर पर आ गई थी। फिर घर पे आने के बाद क्या हुआ संगत जी, मैं ना शाम के टाइम खाना बना रही थी। संगत जी खाना बना रही थी तो उसके बाद ना एकदम कबूतर आ गया, और कबूतर आके वो क्या कहते हैं, वो गैस के पीछे बैठ गया संगत जी। तो मुझे ऐसा लगा था साक्षात गुरु महाराज ही आ गए मेरे यहाँ पर। मैंने फिर उनको एक भजन सुनाया गुरु महाराज को, और वो वहीं बैठे रहे संगत जी। अगर कोई वैसा कबूतर होता तो उड़ जाता, पर मुझे लग रहा था कि शायद गुरु महाराज आज आ गए दर्शन देने के लिए। तो संगत जी मैंने उनको एक भजन सुनाया, वहाँ बैठ के सुन रहे थे आराम से। तो इतना अचंभा हुआ संगत जी मुझे कि मैं मतलब कि फिर मैं थोड़ा-सा वहाँ बैठे रहे, मैं फिर कुछ लेने चली गई थी सामान, मुझे कुछ मतलब सत्संग करना था मुझे आज गुरु जी का, तो इस चक्कर में सामान लेने चली गई थी। तो जब मैं वापस आई तो वो कबूतर था ही नहीं वहाँ पे संगत जी। तो संगत जी शुक्राना करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर का कि गुरु महाराज हर पल दर्शन देते हैं, और हम लोग जो है समझ नहीं पाते संगत जी। और गुरु महाराज ने आज दर्शन दिए मुझे भी, और बड़े मंदिर बुलाया। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी मुझे। और संगत जी जिसको मैं ज़ाहिर नहीं कर सकती, संगत जी गुरु जी मुझे हर पल अपना होने का एहसास कराते हैं। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो गाड़ी जाती है, अब हम लोग बड़े मंदिर गए थे संगत जी, जब तो साथ साथ में गुरु जी की गाड़ी चल रही थी कि पुत्र वो एहसास कराते कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे और संगत जी फिर क्या हुआ कि हम जब वापस आ रहे थे तो मुझे ई रिक्शा में नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, मुझे नींद आ रही, और मैं झटके मारी, मुझे डर भी लग रहा है मैं गिर ना जाऊँ। पर फिर एकदम गुरु जी का गाड़ी निकली वहाँ से, और गुरु जी जय, वहाँ पे गुरु जी लिखा हुआ था जय गुरु जी। तो संगत जी मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी हर पल मेरे साथ हैं। फिर संगत जी मुझे फिर वहाँ पे 2 बच्चे आए संगत जी, एक लड़की मांगने आई थी और एक बच्चा था। उसने जोकर की तरह अपना फेस बना रखा था बच्चे ने। तो वो कह रहा कि आंटी मुझे भी दे दो। मैं 3-4 संगत बैठी थी मेरे साथ अंकल आंटी, तो वो तो उन्होंने इग्नोर मार दिया। तो मेरा मन अंदर से करा नहीं चल दे दे इस बच्चे को भी। तो संगत जी मैंने दे दिया, मैंने किस रूप में भगवान आ जाए, तो मैंने दे दिया। वो संगत जो आंटी थी वो कह रही थी ऐसे नहीं देना चाहिए, ये लोग गलत यूटिलाइज़ करते हैं, ये है वो है। तो मैंने कहा देखिए बच्चे जो है कभी गलत यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, वो चीज़ खाएंगे या सब खाएंगे, ठीक है। हाँ बड़े को मैं कह सकती हूँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, दारू पी सकते हैं पैसों का, पर बच्चे तो ये सभी चीज़ खा सकते हैं। तो मैंने कोई इसमें कुछ नहीं होता, हम बच्चों को पैसा दे सकते हैं। तो मैंने किस रूप में कौन आ जाए कुछ नहीं कह सकते, तो वो चुप हो गए वे संगत जी। और फिर संगत जी गुरु महाराज ने मुझे परसों भी मैंने वीरवार को भी सत्संग किया था, और गुरु महाराज ने उसमें मुझे दिव्य दर्शन दिए। और आज भी संगत जी मैंने ना रसगुल्लों का भोग लगाया गुरु जी को, और कड़ा प्रसाद बनाया था, और रसगुल्लों में भी गुरु महाराज ने दर्शन दिए हैं, इसमें तरह तरह के दर्शन दिए हैं संगत जी। कहीं गुरु जी का फेस बना है, तो कहीं गणेश भगवान बने हैं, कहीं कुछ बना है, मतलब कि उसमें भी गुरु जी महाराज ने बहुत ब्लेसिंग दी है। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी मेरा सत्संग जो है शिवरात्रि को बहुत अच्छा हुआ, तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, मेरे परमपिता परमेश्वर का। बड़ा हो गया संगत जी। और फिर संगत जी वीरवार को भी मैं आपको बता रही थी कि वीरवार को भी गुरु महाराज ने जोत में दर्शन दिए। और संगत जी आप मानोगे नहीं कि मैं जब जाते मेरे घर में आने के लिए जब टिकट ले रही थी मेट्रो से, तो मैंने बेटे से बोला कि बेटा देखते मेरे में ना बेटे में पैसा नहीं था, मेरे 20 रुपीज़ थे जब मैंने देखे थे। तो मैंने कहा देख ले कि मतलब पैसा हो मेरे पास में पेटीएम में, तो हम पेटीएम करके मतलब टिकट ले लेंगे। तो शंकर जी वो देखते तो कहते मम्मी आपके तो बैंक में पेटीएम में 8,000 रुपये हैं। मैंने कहा है, मैंने कहा 8,000 कैसे आ गए यार, मतलब कुछ भी पैसा नहीं था। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि जहाँ पे मैं जॉब करती थी संगत जी, वहाँ से काफ़ी दिनों से मुझे ये बोल रहे थे कि आपकी सैलरी आ गई है, सैलरी ले लो, आप सैलरी ले लो, तो यूँ कह रहे थे बार बार। तो संगत जी मेरा मतलब कि पैसा दे नहीं रहे थे, वो काफ़ी दिन हो गए थे मुझे।
और बार बार सर बोल रहे थे कि आपका काम कंप्लीट नहीं है तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो गुरु महाराज ना मैसेज आया कि पुत्र मुझे तेरे काम के लिए ना कितने लोगों का दिमाग चेंज करना पड़ता है। तो संगत जी मुझे मतलब कि सर ने मुझे ये भी नहीं बोला कि सब रानी जी आपका काम पूरा कंप्लीट नहीं है, और फिर भी उन्होंने मुझे सैलरी पेटीएम कर दी संगत जी। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि आज शिवरात्रि वाले दिन गुरु महाराज ने कितने मतलब कि चमत्कार दिखा दिए कि उन्होंने मेरी सैलरी भी मुझे मेरी मिल गई है संगत जी। बेशक कम मिली है और पर मिल गई संगत जी। और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, मेरे मालिक का, मेरे परमपिता परमेश्वर का। गुरु महाराज जी और अगर जी मुझे गुरु माता रानी का 40 दिन पूरे मैंने कहा था, अरदास लगाई थी कि मेरे हो जाएंगे 40 दिन तो मैं माता रानी का चोला चढ़ाऊँगी। तो संगत जी मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं अपने पैसों से ही अपने जो मैंने मेहनत के पैसे कर रखे हैं कमाए हैं उससे मैं माता रानी का चोला लाना चाहती हूँ। तो संगत जी गुरु महाराज ने मुझे इस चक्कर में संगत जी में पीरियड से हो गई। अगर मैं पीरियड से नहीं होती ना तो संगत जी मेरे 40 दिन पूरे हो जाते। तो मैं तो सोची थी शायद मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर संगत जी नहीं, गुरु जो भी हमारे ईश्वर हमारे लिए जो भी करता है ना वो अच्छा करता है। हर चीज़ में बुराई है तो अच्छाई भी है संगत जी। हमें अच्छाई तो नज़र नहीं आती, हमें बुराई नज़र आती है उस चीज़ में संगत जी। तो मुझे ना पीरियड्स हो गए, मैं रो भी रही थी भाई मैं शिवरात्रि वाले दिन मैं ये सब नहीं कर पाई। पर संगत जी ये इसमें गुरु जी का एक ये छिपा हुआ था, अगर वो मतलब कि 40 दिन पूरे हो जाते और सैलरी मुझे आज मिलनी थी तो संगत जी मेरे मतलब कि 3-4 दिन रहते थे 40 दिन पूरे होने में। तो मेरे 40 दिन जो है उससे पहले शिवरात्रि से पहले पहले हो जाते और मैं नहीं चढ़ा पाती। तो इसलिए गुरु महाराज ने को पता था कि इसको सैलरी है शिवरात्रि वाले दिन ही मिलेगी तो मैं इसको हो जाए। बना दो रोटी और ये दे दो ना पापा को फिर। संगत जी फिर क्या हुआ कि मुझे सैलरी वगैरह मतलब कि मिल गई थी और अब मैं माता रानी को चोला चढ़ाऊँगी संगत जी उन्हीं पैसों से, अपनी मेहनत के पैसों से। और मैंने ये भी कहा था कि गुरुजी मैं जो भी दान पुण्य करूँगी वो आपके ही मेरे जो मेहनत के पैसे होंगे मैं उनसे ही करूँगी। तो संगत जी कहते हैं कि हम जो भी दान पुण्य अगर करते हैं ना, अगर हमारे पैसों की कमाई है उससे दान करेंगे तो दान लगता है। अगर हम मान लो हमारी किसी और ने हमें पैसा दिया, यानी हमारी सास ने पैसा दिया या हमने किसी और से पैसा लिया है, तो अगर हम उसे दान पुण्य करते तो दान पुण्य नहीं लगता। तो संगत जी गुरु जी की लीला अपरंपार है संगत जी। तो मैं माता रानी का, गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ कि वो मेरी हर समस्या का समाधान कर देते हैं। और मैं गुरु जी से ही बोलूँगी गुरु जी मेरे पति को भी सद्गति दीजिए, और गुरु जी पर मेरे पति के मेरे बच्चों को बहुत ही बचा रही हैं। और हर पल में ये भी आता है कि तेरे बेटे पे भारी है, तेरा पति पर अकाल मृत्यु का साया है। तो संगत जी अभी जस्ट मैं सत्संग ही सुन रही थी तो एक मतलब कि जो अंकल जी थे उन पे उनका खून की उल्टियाँ हो गई थी, उनको ये प्रॉब्लम हो गई थी। संगत जी मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, मैं अपना सत्संग में विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी का शुक्राना। आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है और संध्या वेला है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी का सत्संग शेयर करूंगी। राज अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करने से सभी बाधाएं, सभी विपदाएं, सभी परेशानियां सब दूर हो जाती हैं और सब अपना जीवन सुखमय होने लगता है। जय गुरुजी। आज शिवरात्रि का त्यौहार है, मेरे बाबा का त्यौहार है। मेरे बाबा का आशीर्वाद चौओर से बरस रहा है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी, मैं अपने मायके गुजरात गई थी, जहाँ मेरे भतीजे का रिसेप्शन होना था। गुरुजी, मैं आपको यही कह के गई थी, गुरुजी हमें मुझे जिस मान सम्मान इज्जत के साथ लेके जाना और मान सम्मान इज्जत के साथ लेके आना। गुरुजी, वहाँ सब कुछ अच्छा किया, आपने सब कुछ अच्छा किया, आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हुआ। मैं मान सम्मान के साथ गई और मान सम्मान के साथ वहाँ से आई। ये आपकी ही तो कृपा है गुरुजी। मैं वहाँ 3-4 दिन के लिए गई और आज शिवरात्रि वाले दिन मैं वापस आपने जो मुझे अपनी बेटी को जो परिवार दिया है उसके साथ आई। आज मुझे आपके जो नाती हैं उसके आपने जो पुत्र दिया था उसकी जेगर चढ़ानी थी, शिव जी पे जल चढ़ाना था। तो मैं आई और मैंने आपने जो है वो सारे काम बहुत अच्छे से करवाए। ढोल वाले आए और ढोल के साथ हम मंदिर तक गए और हम अपने आपकी बेटी गुरुजी अपने पोते को लेकर, जो आपके आशीर्वाद से हुआ गुरुजी, उसको लेकर पहली बार मंदिर गई और उसने आपकी पूजा करी। गुरुजी, मेरे महादेव, मेरे शिव महादेव, अपनी चरनी शरणी अपनी इस बेटी के और इस बेटी के परिवार को हमेशा अपनी चरनी शरणी लगाए रखना। सतमार्ग पर चलाना जो है सुखदाता, सतमार्ग पर हमें चलाना जो है सुखदाता, सतमार्ग पर हमें चलाना जो है सुखदाता। गुरुजी, आप ही हमारा मार्गदर्शन करने वाले हो। हमने तो आपकी शरण पकड़ ली है और आपका आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पर है। गुरुजी, हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है। अब आपने हमें अपनी चरनी लगा लिया है तो हम जरूर आगे कामयाब होंगे। रास्ते साफ नज़र आ रहे हैं गुरुजी। मैं आपकी चरणों में, आपकी बेटी आप नतमस्तक है गुरुजी। आप जो करते हैं आपकी लीला परम्पार है, हम उसका शुक्राना करते हैं, पर गुरुजी जितना आप करते हो उसका शुक्राना हम अनंतम 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 करके तब भी हमारा शुक्राना आपके लिए बहुत कम होता है। गुरुजी, आपकी कृपा, आपकी आशीर्वाद, उसके आगे शुक्राना बहुत कम है। किस लफ्ज़ों में आपके लिए शुक्राना करूँ गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी, आप अपनी चरनी शरणी अपने इस परिवार को लगाए रखना, जिससे मैं भी फ़क्र से ये कह सकूं गुरुजी, आप मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में मुझे शामिल कीजिए। मुझे ऐसा रास्ता दिखाइए जो आप परीक्षाएं ले रहे हो, मैं उन पर खरी उतरती चली जाऊं और ये परीक्षाओं का दौर गुरुजी जल्दी समाप्त हो। गुरुजी, वैसे तो ताउम्र नहीं होता, पर गुरुजी कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनका अंत होना भी आवश्यक होता है। गुरुजी, आपकी दया, आपकी कृपा हमेशा बरस रही है। गुरुजी, बस मेरे पास एक ही सत्संग आता है कि बेटी तू अपने बेटे के लिए सत्संग सुन। गुरुजी, अब आप मेरी इन दुविधाओं का, इन परेशानियों का अंत कीजिए और आप अंत करोगे गुरुजी। मुझे पूरा विश्वास है, मेरे गुरुजी पर मुझे पूरा विश्वास है। आप जल्दी ही सब काम करोगे गुरुजी। और जिस दिन मेरा ये सारे होगा गुरुजी, मैं आपका सत्संग शेयर करती हूँ और उन किन लफ्ज़ों में मैं शेयर करूँगी मैं तो नहीं जानती, क्योंकि ये सत्संग आप ही बुलवाते हो। आपके ही आशीर्वाद से मैं ये जो 4 शब्द बोलती हूँ, कैसे बोलती हूँ मुझे कुछ नहीं पता लगता गुरुजी। आपकी बेटी इतना बोलना नहीं जानती थी, पर आपने सत्संग करना सिखाया मुझे। आपने बार बार एक ही कहा, बेटी सत्संग कर और सत्संग सुन, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हाँ गुरुजी, आप सत्य कहते हैं। आप तो सत्यम शिवम और सुंदरम हैं और मेरा शिव यही तो सत्य है, यही तो शिव है और यही शिव ही तो सुंदर है। और हम नेत्र होते हुए भी इस सत्य को पहचान नहीं पाते गुरुजी। आपके चरणों में आपकी बेटी का शत प्रणाम है, शत प्रणाम है, शत नमन है, शत शुक्राना है, लाखों बार शुक्राना है, कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग
अपने आपके मंत्र जाप से विराम देती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुजी, मुझे नहीं पता मैं सत्संग कब करती हूँ, कैसे करती हूँ। जिस दिन आपने सत्संग कराना होता है मैं उस दिन सत्संग कर ही लेती हूँ, क्योंकि ये आपकी कृपा है, आप कराना चाहते हैं मेरे गुरुजी। जय मेरे गुरुजी। शुक्राना 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 बाबा गणेश भगवान का शुक्राना, कार्तिकेय महाराज का शुक्राना, अशोक सुंदरी मैया का शुक्राना, पार्वती मैया का शुक्राना, मेरे शिव शिव महाशिव महादेव का शुक्राना, धौलागढ़ वाली मैया का शुक्राना, जोगनेर ज्वाला माई का शुक्राना, गायत्री मैया का शुक्राना, कैला मैया का शुक्राना, साईं बाबा का शुक्राना, मेरे पंचमुखी बालाजी महाराज का शुक्राना, शुक्राना बाबा मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज का शुक्राना, दुर्गे मैया का शुक्राना, विष्णु भगवान का शुक्राना, सत्यनारायण भगवान का शुक्राना, खाटू श्याम बाबा का शुक्राना, राम भगवान का शुक्राना, सीता मैया का शुक्राना, लक्ष्मण भैया का शुक्राना, हनुमान जी महाराज का शुक्राना, भरत भैया का शुक्राना, शत्रुघ्न भैया का शुक्राना, लक्ष्मण भैया का शुक्राना, शुक्राना सावरी सेठ का शुक्राना, कन्हैया का शुक्राना। मेरे बाबा, मेरे मंदिर के ये जो जितने भी मेरे देवी देवता बैठे हैं, स्वरूप अलग पर रूप अलग पर सब एक सबके अलग अलग स्वरूप बने हुए हैं, पर परमपिता परमेश्वर मेरा एक है। वो सदाशिव 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 साम सदाशिव साम सदाशिव साम सदाशिव। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, लोकार्तित में परमेश्वर, हिमालय शिखर पर केदार, डाकनी में भीमशंकर, वाराणसी विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिताऊ वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतु वन में रामेश्वर, शिवालय में घुश्मेश्वर, शैलपुत्री, ब्रह्मचारी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। मेरी शिव शक्ति की जय हो, मेरी शिव शक्ति की जय हो, मेरी शिव शक्ति की जय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना 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 मेरे बाबा। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। संगत जी भी को जय गुरु जी। आज शिवरात्रि का दिन है, रात के 11 बज रही है और गुरु जी की बेटी शुक्राना कर रही है गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। गुरु महाराज जी, आप जी के श्री चरणों में आपकी बेटी बैठी है। आप कहते हो बेटी शुक्राना सच्चे मन से कर। आज आपकी बेटी फिर शुक्राना सच्चे मन से करती है। आपने मुझे जो भी बोला है, मुझे आपकी आज्ञा सिर आंखों में मंजूर है। आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। आप मेरे साथ हो। आप जी की बस इसी तरह सा आशीर्वाद और कृपा दिल से शुक्राना करती हूँ। मैंने पहले भी आपको बोला था गुरु महाराज जी, जो आपको ठीक लगे वही करो, जो मेरे लिए अच्छा है वही करो। सच्चे मन से तेरे आगे यही बेनती करती हूँ, यही शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शिवरात्रि वाला दिन है, आपने बोला बेटा तो शुक्राना दिल से कर दिया। आप दिल से शुक्राना कर रही हूँ। जो तुझे अच्छा लगे वही तूने करना है। तेरी बेटी को कुछ भी नहीं पता। तेरी बेटी का मन कमज़ोर है। तूने जो दात बख्शनी है अपनी बेटी के लिए वही बेटी को मंजूर है। तेरी बेटी कुछ नहीं बोलेगी। तूने बोला था मैंने संभाल लेना बेटी, तो आपने संभालना, जो भी संभालना, जो करना आपने करना। मेरी लाज तेरे हाथ है, मेरी इज्जत तेरे हाथ है। मैं जानती मुझे आपने चुनना, मैं आपकी बेटी हूँ। मेरा पावर हाउस आप ही हो और कोई नहीं है। कहते हैं ना, तार नाल तार नो मिला के देख ले, तार नाल तार नो मिला के देख ले, आया हुआ प्यार तू बता के देख ले, आया हुआ प्यार तू
पाके देख ले, तार नाल तार नो मिला के देख ले। अरे गुरु महाराज जी, मेरी तार तुहाडे नाल जुड़ी हुई है। करंट लगेगा तो ताई तो तेरी बेटी नूं पता लगेगा ना कि बेटी दे हिरदे विच कौन विराजमान है। तो आप तो हर पल अपनी बेटी के अंग संग सदा सहाई, उठते बैठते सोते जागते हर पल तेरा नाम जपूं, तेरा सिमरन करूं, तुझे ही ध्याऊं, रोम रोम में श्वास श्वास में तेरा सिमरन करूं, तू ही की बोली बोलूं, हर पल तुझे याद रखूं, एक पल भी तुझे ना विसारूं। जिस दिन तू भूल जावे उस दिन भी अपनी बेटी दे किरपा दा हाथ रख के ओनू याद करावी। चल बेटी उठ जाग जा, अब ना सो, सोने का वक्त गया अब जागने का वक्त है। तो अपनी बेटी को तूने जगाना, तूने सुलाना है। बेटी को प्यार भरा आशीर्वाद देते हुए आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना। आपने बोला बेटी आज शिवरात्रि की रात तेरा दिन बदल जाएगा। तो तू ही जानता है मेरे मालिक सच्चे पातशाह, तेरी बेटी अनजान है, नादान है, भोली है। देखो अपने दर्शनों के लिए ले गए थे, अपने दर्शनों की दात बख्शी आपने। सबसे सुनना भी पड़ा कि आप गलत कर रहे हो, अंदर नहीं जाओ, पर मैंने वो सामान उठाया हुआ था। तेरी बेटी कुछ पकड़ नहीं सकती, भारी सामान, बाजू में दर्द हो रही थी, इस करके अंदर चली गई देने के लिए। फिर आप जी का जरा सा झलक पा के बाहर बैठी रही। पूरी आरती वगैरह हुई, आरती ली आपकी, वहाँ बैठी रही। तो मेरा शरीर ऐसे हो गया था कि मेरे अंदर कुछ बीमारी है ही नहीं है। वहाँ पे तेरा मेरे प्रभु इतना हो रहा था, इतना हो रहा था कि तेरी बेटी वहाँ निहाल हो गई। क्योंकि घर आना था, बच्चों के लिए खाना भी बनाना था, तो इस करके जल्दी से आना पड़ा। तो मुझसे को भूल हो गई है, वहाँ पे थोड़ा सा दूर से मैंने आरती ले ली, तो क्षमा करना मेरे मालिक। मुझे नहीं पता था कि बाहर लेके आएंगे आरती की थाली, बाहर घुमाएंगे। चलो मैंने अपनी गलती उसी टाइम मांग ली कि दूर से मैंने आरती को ऐसे कर दिया। तेरी बेटी बुद्धू है ना, आप बोले बाबा तो बेटी भी बोल रही है, कुछ समझ नहीं है। तो बेटी को भी माफ़ करना और आपको शिवरात्रि के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक 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 देती हूँ। तन तन श्री गुरु नानक देव जी तू ही है, शिव बाबा भी तू ही है, गुरु महाराज जी भी तू ही है, भगवान भी तू ही है, सब तुझ में ही है। हर पल तेरा नाम ध्याऊं, श्वास श्वास में, रोम रोम में। अपनी बेटी को जो कुछ भी तूने देना है, जो तेरी इच्छा है, जो तेरी बेटी के लिए सही है, वही तूने करना है। अब बेटी को क्या इंतजार है, क्या नहीं है। आपने तो बोला बेटी सब्र कर, सब्र कभी तो तूने दिया हुआ है, सब्र करना भी तूने सिखाया, शुक्राना करना भी तूने सिखाया। इतने सालों से तो तेरी बेटी सब्र करती रही हर किसी के साथ। कहते ना, एक औरत ही घर संभालती है और उसको फिर भी कितना सुनना पड़ता है। तो ये औरत शब्द सुन के मुझे अंदर कितना दुख हुआ था, कितना कष्ट पहुंचा था। जिसने अपनी जी जान से जिंदगी झोंक दी, तो उसको कितना कष्ट पहुंचा था उस टाइम, वो तो भी जानता है। आज भी आपने बोला कि देवी मैया और मेरी शक्ति, दोनों की शक्तियाँ तेरे साथ है। अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बस तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ। तो इससे ज़्यादा तेरी बेटी को क्या चाहिए। अंदर के जो प्रकाश का जो थोड़ा सा झलक दिखा देना, वो ज्योति से ज्योत मिला देना, एक झलक दिखा देना। तेरी बेटी को यही आशीर्वाद चाहिए।
और तहे दिल से शुक्राना। आप कहते हो दिल से शुक्राना कर, दिल से करती हूँ मेरे मालिक, मेरे गुरपा। कहते ना कितने साल, 40 साल हो गए थे जो अनंतपुर वालों से तूने मुझे मिलाया था। अब आपके साथ भी तो बाबा जी जुड़ने में तो वक्त लगता है ना, तो ये आपने तो करना ये काम भी। आप चाहो तो पल में कर सकते हो, आप चाहो तो कई दिन भी लगा सकते हो। अब ये आपके ऊपर। आप बार बार मुझे कहते कि मैंने तुझे चुना, तूने नहीं। तो मैं जानती हूँ मुझे ही आपने चुना, मेरी बाजू आपने पकड़ी है। इस तेरी बेटी झल्ली बेटी को क्या पता था, क्या पता है? कुछ भी नहीं। तेरी बेटी अनजान है, नादान है, भोली है, सबकी बातों में आ जाती है, सबकी सुनती है, सब कुछ देखती है, फिर सोचती शायद ये मेरा अपना है। पर वो आप जानते हो वो अपना नहीं होता है। वो अपनी छाप छोड़ के चला जाता है कि देख मैं कैसा हूँ। ये रंग बिरंगा संसार है, तेरा ही रचा हुआ संसार है मेरे गुरुपा। रचयिता भी तू ही है। और उन कहते हैं ना फूल तो बहुत सारे होते हैं, तुझे तो कोई कोई फूल पसंद है ना, तो तभी तो उन फूलों की चुन चुन के कलियां हार परोते हो अपने साथ जोड़ने के लिए। तो तेरे वो फूल बच्चे हैं, फूल है, नादान है, अनजान है। कहते ना फूलों का तारों का एक हजारों में मेरे गुरुपा, फूलों का तारों का एक हजारों में मेरे गुरु प्यारे। तेरी नन्ही सी परी, तेरी नन्ही सी परी, इसको तू अपने संग रखना, फूलों का तारों का। मैं तेरी वो कली हूँ जो तूने अपने गले में परो के हार बना के रखना है। इसको मत तोड़ना, इस कली को मत बिछोड़ना। ये टूट के गिर गई तो मुरझा जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना जब फूलों का हार भगवान के गले में होता है ना तो खिला खिला सा रहता है। जब अगर उस भगवान के गले से उतार दो तो मुरझा जाता है, उसको फेंक दिया जाता है, नदी में बहा दिया जाता है। तो मुझे वो मत बनाना। अगर तूने मुझे चुना ना मेरे मालिक सच्चे पातशाह, तब मेरी उंगली कभी मत छोड़ना। इस अपनी कली को साथ साथ चलाते रहना, तेरे रंग में रंग जाऊं। कहते ना भंवरों ने खिलाया फूल फूल में, कौन है? मेरे भगवान है ना। तेरे स्वयं मेरा कौन है? कोई भी नहीं है मेरे गुरुपा। तो आज आप जी का दिन है। आप जी ने बोला था शिवरात्रि का दिन है और सच्चे दिल से शुक्राना कर दे। तो आज बेटी सच्चे दिल से शुक्राना करती है। आप जी के श्री चरणों में बैठी हुई है। भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। लख लख शुक्राना, शुक्राना मैं सब समझ रही हूँ। थोड़ा सा आपने भी अपनी कृपा अपनी बेटी पे बनाए रखना। भूल चूक हो गई हो तो माफ़ी मांगती हूँ। आप जी के बच्चे हैं, अनजान है, नादान है, अपने चरणों से में लगाए रखना। बच्चों की तरफ से भी आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटा शुक्राना, शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। हर संकट से बचाने का शुक्राना। जो देते उसका भी शुक्राना, जो नहीं देते उसका भी शुक्राना। बस हर पल फिर भी तुझे याद करती रहूं, एक पल भी तुझे न बिसारूं। रोम रोम में श्वास श्वास में हर पल तेरा सिमरन तेरा जाप करती रहूं। तू ही है मेरे पास, मेरे साथ तू ही। मन में कोई विचार न उठने देना। कभी मन में कोई भाव आ भी जाए तो इसको निकाल देना। नहीं बेटी, कोई मन में भाव नहीं आने देना।
अपने श्री चरणों में अपनी बेटी को लगाए रखना हर पल। आज शिवरात्रि का रात है, आप जी के श्री चरणों में समर्पित है। फिर भी जाने जाने भूल चुको हो तो क्षमा करना। सत्संग शेयर करने वाले आंटी अंकल को भी खूब शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो कि आगे सत्संग अपनी आंटी का शेयर कर देते हैं गुरु महाराज जी की कृपा से। तो लख लख तहे दिल से आप जी का भी शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोटान शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अंतर जोत से जोत में मिलाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जिस हाल में भी तू रखी उस हाल में तेरी बेटी खुश है। मेरे मालिक सच्चे पातशाह तेरी कोटन कोटान शुक्राना। मेरे बाबा जी, मेरे भोले भंडारी, मुझे तो और कुछ भी नहीं आता बोलना, क्या बोलूं, आप जानते हो। अब वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, आप जी की बेटी आज आपकी सही ढंग से सेवा नहीं कर पाई तो आप उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। आगे के लिए आप जी को अपने घर में बुलाती है आपकी बेटी, आप आओ अपनी बेटी के घर, दर्शनों की दात बख्शो। आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना, अनंतम अनंतम वारी शुक्राना, कोटिन कोटान वार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कृपया अंकल आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर जरूर कर देना। मैं बड़ी सोच के मैं कर तो रही हूँ, पर मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। पर मेरे बार मुझे गुरुजी संकेत दे रहे हैं। मेरे गुरुजी जो बुलवाएंगे मेरे मुंह से वही निकलेगा। मैं गुरुजी संगत, मैं कल शिवरात्रि के दिन मैं कल बड़े मंदिर गई थी, तो घर पे मेरे पति अंकल बोल रहे थे कि बहुत जाम लगा है तो फिर कभी चलेंगे, लेकिन मेरा मन नहीं माना। तो मैं अपने बच्चों को घर अकेले ही छोड़ के खुद चली गई। मैं जो होगा देखा जाएगा। मैं अकेले ही निकल पड़ी। मुझे जहाँ से मैंने ऑटो किया तो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का और मैं फिर चल पड़ी। गुरुजी के आधे रास्ते में ही मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली और गुरुजी की कई ब्लेसिंग मुझे मिलती गई। और फिर मुझे क्या हुआ कि मुझे गुरुजी के मंदिर में मेरे थोड़ा थकावट सी महसूस हो रही थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे पता नहीं चला संगतों के साथ में मुझे कब मैं वहाँ पहुँच गई, मुझे खुद नहीं पता चला। मुझे सोच रही थी कि मुझे कोई गुरुजी की कृपा होती कि मुझे गुरुजी की कृपा से गाड़ी वहाँ तक पहुँचा सकती, तो लेकिन मुझे खुद नहीं पता चला कि मुझे थोड़ा दूर लगता है। मैं कई बार गई हूँ, लेकिन मुझे 5 मिनट में पता ही नहीं चला कि मैं कब वहाँ पे पहुँच गई। मुझे
खुद अचंभा हो रहा था कि इतनी जल्दी कैसे आ गई, कैसे पहुंच गई दोनों तरफ से। फिर मन ही मन में सोच रही थी कि ना बच्चे आए या ना पति अंकल आए, और फिर मैं अकेली आ गई हूँ। और फिर मैं सोच रही जो भी प्रसाद मिलेगा मैं उसमें से थोड़ा प्रसाद उनके लिए ज़रूर लेके जाऊंगी। तो सोच ही रही थी, लेकिन गई तो वहाँ पे बिठा के लंगर प्रसाद नहीं करा रहे थे, वहाँ पे पैकिंग में प्रसाद दे रहे थे। तो मुझे पैकिंग में प्रसाद तो मिल गया था, वहाँ पे सभी संगतों के साथ साथ चल रही थी क्योंकि अकेले मैं पहली बार ही गई थी वहाँ पे। तो सब लोग जैसे कर रहे थे मैं वैसे ही चल पड़ी। फिर ऐसे जाते जाते समझ में नहीं आ रहा ना मैं किधर जाऊँ किधर नहीं जाऊँ, संगतों के साथ ही चल पड़ी। फिर वहाँ पे प्रसाद लेके तो और जहाँ से फिर वापसी में चप्पल लेते हैं, तो मैं लाइन में संगतों के साथ साथ ही लाइन में चल पड़ी। मुझे ये नहीं पता था कि कहाँ से चप्पलें, मुझे दिखी ही नहीं थी वहाँ पे चप्पलें लेने वाले अंकल जी। तो फिर मैं वहाँ पे मैंने अंकल जी से पूछा, सेवादार अंकल जी से, कि अंकल जी मुझे जूतियाँ मेरी रखी हैं तो मुझे लेनी है। उन्होंने बोला कि यहाँ से पार करके मैं निकाल देता हूँ, यहाँ से चले जाओ। मैं चल तो पड़ी लेकिन मुझे अब अंदर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि मेरे हाथ में खाना प्रसाद था। तो मुझे बहुत लोग रोक रहे थे कि ये ब्लेसिंग लेकिन ये प्रसाद लेके आप अंदर नहीं जा सकते हो। लेकिन मैंने अंकल जी को बोला कि अंकल जी मुझे थोड़ी देर यहाँ पे बैठने को मिल सकता है। तो वो बोल रहे ये ब्लेसिंग लेके ये या तो यार गाड़ी हो तो गाड़ी में रख के आओ या किसी को भी पकड़ा के यहाँ पे जब बैठ सकते हो। मुझे आने ही नहीं दे रहे थे अंदर। लेकिन मुझे जो रास्ते में गुरुजी की ब्लेसिंग वाली गाड़ी जो मिल रही थी उसमें जो अंकल गाड़ी चला के लेके आए थे, मैंने उनको बोला अंकल जी आप कहाँ पे जाओगे, कहाँ और क्या मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हो। उन्होंने बोला कि वहाँ पे सेवादार अंकल लगे हैं तो उनको बोल देना वो कोई भी छुड़वा देंगे। तो मैं उनसे मैंने इतनी बात बोली थी, मैं उनके साथ ही फिर वहाँ पे चल पड़ी। वो तो उनको तो गार्ड ने रोक लिया था क्योंकि उनके हाथ में भी खाना प्रसाद था, पता नहीं था। लेकिन जिसके हाथ मुझे मेरे हाथ में था तो मुझे रोक रहे थे, लेकिन वहाँ पे मुझे नहीं रोका। तो मैं मन में सोच ही रही थी वहाँ पे रास्ते में कि मैं प्रसाद पति अंकल बच्चों के लिए मैं लेके जाऊंगी। लेकिन जहाँ पे मुझे रोक रहे थे फिर उन्होंने बोल दिया कि ये प्रसाद ले लो। तो मुझे फिर से उन्होंने सेवादार अंकल ने उन्होंने फिर से मुझे प्रसाद पकड़ा दिया और कुल्फी वगैरह ये भी पकड़ा दी। गुरु जी का मन ही मन शुक्राना कर रही थी कि ये तो मैंने मन में सोच रही थी मैं कि मुझे मैं घर पे बच्चों पति अंकल के लिए खाने प्रसाद लेके जाऊंगी। तो गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली, पर मैं मन में ये सोच रही थी कि मुझे बार बार थोड़ी देर मुझे बैठने मिलता। और गुरुजी मैं बहुत कुछ सोच के आई थी कि गुरुजी से मैं बहुत बात करूंगी, गुरुजी से ये कहूंगी वो कहूंगी। लेकिन वहाँ पे तो मुझे सिर्फ यही रोना आ रहा था कि गुरुजी आपने मुझे बिठाया नहीं, मुझे आपसे बात करनी थी और मुझे गुरुजी अपने पास थोड़ी देर बिठा लीजिए। कैसे भी करके मुझे रोना ही रोना आ रहा था। तो वहाँ से मुझे खाना प्रसाद जल प्रसाद में लेके आ गई। तो फिर जब वहाँ पे आने के बाद में सेवादार अंकल को मैंने बोला कि सेवादार अंकल मुझे यहाँ से ऑटो या मतलब कहाँ मैं कैसे जाऊँगी वो मुझे थोड़ा आप बता दीजिए, क्योंकि मैं ऑटो से आ तो गई हूँ, जाने के लिए मुझे कुछ पता नहीं क्योंकि पहली बार अकेली आई हूँ यूँ। तो उन्होंने बोला और मेरे पास में पैसे भी कम थे। तो मैं तो मन ही मन में गुरुजी से और बोल ही रही थी कि गुरुजी मेरे पास में 100 रुपये हैं और 100 रुपये में मैं कैसे जाऊंगी और मुझे नहीं पता कब पहुंचूंगी।
कितने बजे पहुंचूंगी और यहाँ से जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी। मेरी कमर भी बहुत ज़ोर से दर्द कर रही थी, मुझसे चला नहीं जा रहा था। तो मुझे फिर सेवादार अंकल ने ऑटो में बिठा दिया और उन्होंने किराया भी दिया कि इसमें तुम बैठ जाओ। और ऑटो वाले का नंबर भी उन्होंने ले रखा था। मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है? नहीं, मैंने बोला मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इनका मैंने नंबर कर लिया है और आराम से जहाँ पे तुम जाओगे वो वहीं उतार देगा। तो मैंने धन्यवाद बोला सेवादार अंकल को। मैंने धन्यवाद अंकल जी, शुक्राना गुरुजी, आपको बहुत बहुत लाख लाख बार शुक्राना। गुरु पिता सबके जीवन में सुख शांति देना, सबके मुंडा मुंडा गुरु पिता, सबको ब्लेसिंग देना गुरुजी। गुरु पिता, शायद मेरे गुरु पिता ने मुझे मेरे मन की, शायद मैं जो बात गुरुजी से वहाँ पे बात करने के लिए गई थी, गुरुजी ने शायद मेरे मन की सारी बात खुद समझ ली। कहीं ना कहीं गुरुजी ने कल से मुझे लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा। मैं कई सारी शिकायत लेके गई थी कि मैं गुरुजी से ये बोलूँगी वो बोलूँगी, लेकिन वहाँ जाके सब मुझे रोना आ रहा। गुरुजी से बस इतना ही आ रहा, गुरुजी मुझे बस अपने पास थोड़ी देर बैठने दीजिए, आपसे मुझे बात करनी है। लेकिन वहाँ से आने के बाद में ये लग रहा कि मुझे सब कुछ दे दिया और पहले से बहुत बेहतर कर रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं अपने गुरु जी का मंत्र करके सत्संग को समापन कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल जी मेरे ये शुक्राना सत्संग को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मुझे भी सत्संग शेयर करना तो आ नहीं आता, लेकिन गुरुजी की पे फिर से कृपा होगी तो मैं दोबारा सत्संग शेयर जरूर करूँगी। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना।